कोई भाव न रहे, भारत की किसी भी मुहिम जोई का फौरी और ठोस जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरज़्म है, लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ का कौम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मंगला स्ट्राइक कोर की मश्क, हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। मशकों में मुख्तलिफ जदीद सलाहियतों का इस्तेमाल, कसीरुल मकासिद लड़ाका तैयारे, तवील फासले तक मार करने वाली तोपों का इस्तेमाल, जदीद दौर की फील्ड इंजीनियरिंग तकनीकी भी शामिल। फौजी दस्तों ने हम आहंग जारहाना चालों के दौरान गैर मामूली जंगी हम आहंगी, फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया। आला फुर्ती और महारत फौजी दस्तों की आला तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। मश्क में पाक फौज की मखसूस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाने की सलाहियत को उजागर किया गया। मश्क, जंगी तैयारी, मैदान जंग में हम आहंगी और जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की अमली यकसुई को जंगी हालात में जांचने के लिए तरतीब दी गई थी। टिला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हुकूमती क़यादत पुरअज़्म सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस ले। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा, बेपनाह इंसानी और मौशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत के जारहाना रवैये, किसी भी मुमकिन जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का भी जायजा लिया गया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ख़राब कर दिया। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकासद के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। पाक फ़ज़ाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी टेक्निकल महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाक फ़ज़ाइया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने फ़ज़ाइया के नायब सरबरा को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया। भारत फ़ज़ाइया के नायब सरबरा का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। शिमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फ़ज़ाई सरबरा की बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी भारतीय फ़ज़ाइया के नए नायब फ़ज़ाई सरबराह मुक़र्रर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। भारत का पानी जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी फरीक को सिंतास मुआहदे से एकतरफा तौर पर इनहराफ का हक हासिल नहीं है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदस्तानी के दरमियान टेलीफोनिक रबता, जनूबी एशिया में होने वाली हालिया पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। कतर मौजूदा बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है, कतरी अमीर। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमला आवर है। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं चाहते, अगर मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। भारत के पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं। भारत को दुनिया को बताना होगा कि इसमें कौन मुलव्विस है। सिर्फ इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और शिफाफ तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आलमी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है और हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस और किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इस्लात थी कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। एक जिम्मेदार रियासत होने के लिए ये हमारा फर्ज है कि ये मालूमात आलमी बरादरी से शेयर करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल, भारत के प्रोपेगंडे और एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा दस्तजी का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कहा कि तुर्किया को अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। ये न सिर्फ एक जज्बाती या अखलाकी फ़र्ज है बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान हामियों का एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन में सिख कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के झंडे और भारत मुखालिफ पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन की जानिब से भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम और खालिस्तान के क़याम का मुतालबा।